एक रामपुर नामक गांव में एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही शांत स्वभाव का और बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। उसका एक छोटा सा दुकान था जिससे उसका घर का खर्चा चल जाता था। भोला की पत्नी मीरा भी उसके जैसे ही शांत स्वभाव की थी। भोला के पड़ोस में लखन नाम का एक व्यक्ति था। उसकी पत्नी केसरी बहुत ही घमंडी औरत थी। उसका पति गांव वालों में सबसे ज्यादा अमीर था। उसी का घमंड वह सबको दिखाती चलती थी। एक दिन एक आदमी आया और भोला से पैसा मांगने लगा जो उसने कर्ज के रूप में 1 साल पहले लिया था। बोला, तुम मेरे पैसे लौटा दो, मुझे जरूरत है। तुमने बोला था कि जल्दी ही लौटा दोगे और आज 1 साल हो गया। भाई साहब, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कुछ दिन में लौटा दूंगा। नहीं, तुम कितने महीनों से ऐसे ही बोल रहे हो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। रुको, मैं देखता हूँ कहीं से। आप पड़ोस में जाके देखिए, कहीं न कहीं से पैसों का इंतजाम हो ही जाएगा। हाँ, जाता हूँ मैं लखन के पास, देखता हूँ वो पैसे देता है कि नहीं। तभी भोला अपने पड़ोसी लखन के पास जाता है और उससे कुछ दिनों के लिए कुछ पैसे मांगता है। लखन भाई, मुझे कुछ पैसों की बहुत जरूरत है, क्या तुम कुछ दिन के लिए मुझे उधार में कुछ पैसे दे सकते हो? लखन पैसा देने ही वाला था कि उसकी पत्नी आ गई और बोली, क्या आप भी? कोई भी पैसा मांगने आ जाता है तो दे देते हैं, वो उतना पैसा फिर नहीं लौटाया तो? ऐसा कह के केसरी पैसा देने से रोक लेती है। तभी भोला वहां से चला जाता है। भोला कहीं और से पैसों का इंतजाम करता है और उस आदमी के घर जाके दे देता है। और घर आता है तो उसकी पत्नी उससे पूछती है, पैसों का कहीं से इंतजाम हुआ कि नहीं? हाँ, वो तो हो गया और उस आदमी को मैंने पैसे भी दे दिया। लखन के घर गया था लेकिन उसकी पत्नी बहुत घमंडी है, वो पैसे देने नहीं दी। कुछ दिन गुजर गए। फिर एक दिन लखन का तबीयत जोर से खराब हो गया। वह कुछ दिन से घर पर ही रहता था, काम पर नहीं जा पाता था। लखन के घर की स्थिति बिगड़ गई थी। उसके घर खाने पीने का भी दिक्कत होने लगा, ऊपर से लखन के दवाइयों का खर्चा। केसरी बहुत परेशान थी। वह सोची कहीं से कुछ पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो घर कैसे चलेगा। वह भोला के घर गई और शर्मिंदा से बोली, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मेरे पति का तबीयत खराब है, क्या तुम कुछ पैसे उधार में दे सकते हो? भोला की पत्नी बोली, जब हमें भी पैसों की जरूरत थी तो तुमने तो नहीं दिया था, फिर तुमने कैसे सोच लिया कि हम तुम्हें पैसे दे देंगे? केसरी उस बात को लेकर बहुत निराश हुई और वहां से जाने लगी। तभी भोला की पत्नी मीरा बोली, रुको, मैं तुम्हें कुछ पैसे देती हूँ। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता है कि किसी की दुखों में उसका मजाक उड़ाकर उसकी मदद नहीं करता है। और मीरा उसको कुछ पैसे दे देती है। केसरी खुश होती हुई मीरा से पहले के लिए माफी मांगती है और कहती है, बहन, मुझे माफ कर देना। पैसों के घमंड से मैं इतनी अंधी हो गई थी कि किसी की लाचारी गरीबी समझ नहीं पा रही थी, और जब मेरे पर आया तब मुझे महसूस हुआ, मुझे माफ कर देना। मीरा उसे माफ कर देती है और कहती है, अगर और कोई चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बताना। फिर केसरी वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद केसरी का पति ठीक हो जाता है। फिर से वह काम पर जाने लगता है और दोनों परिवार सुख शांति से मिलजुल कर रहने लगते हैं।